आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर जब ट्रैक बनाया जाए तो ट्रैक को कितना एंगल पे झुकाया जाए, ताकि गाड़ी यदि मान लेते हैं कि कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है या फिर बहुत धीमे स्पीड से आ रही है तो उसके पलटने का खतरा ना हो, कोई भी गाड़ी ना पलटे। इसके लिए हमको उस ट्रैक को कितने एंगल पे झुकाना पड़ेगा, उस ट्रैक को बनाएंगे तो कितना एंगल पे झुकाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें ट्रैक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैक जो है बैंक किया गया है। ट्रैक में एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसी चीज़ को हम लोगों को फाइंड करना है कि आखिर कितना एंगल को हम लोग मोड़े। यदि इस फिगर को आप क्लोजली रिलेट करना चाहते हो तो इस फिगर को ध्यान से यदि ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरह ही है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कोई स्लोप पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, तो स्लोप पे यदि कोई एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस जगह पे थीटा होगा, जो हम लोग जानते हैं। इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट में टेंशन जो है नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज़ mg, और ऊपर r cos थीटा होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इनवर्ट लग रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे r sin थीटा। इन दोनों के बीच में क्या होगा तो रिजल्टेंट होगा। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं इसी फिगर पे। इस फिगर पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे टेंशन होगा इसका, दैट इज़ इक्वल टू mg। ऊपर क्या होगा तो ऊपर हम लोग कहेंगे इसको r cos थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम लोग कहेंगे r sin थीटा। रिजल्टेंट होगा यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे r। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे थीटा। ये उसी तरीके से है। हम लोग इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये है r cos थीटा। r cos थीटा टेंशन के बराबर है यानी कि mg के बराबर है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। जो r sin थीटा है चूँकि इनवर्ट लग रहा है, तो इनवर्ट लग रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा होगा, मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लेकर लगेगा। तो r sin थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कहेंगे mv² डिवाइडेड बाई r। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग, चूँकि हम लोगों को एंगल निकालना है तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा बाई r cos थीटा इज इक्वल्स टू mv² और नीचे हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M इंटू जी। m एंड m कैंसिल, r और r कैंसिल। साइन और कॉस का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू v² बाई आर जी। सिंस हम लोगों को थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v² बाई आर जी। इसका मतलब कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग होगा, ये एंगल ऑफ बैंकिंग tan इनवर्स v² बाई आर जी है। इतना एंगल रिक्वायर्ड है। यदि हम इतना एंगल का कोई ट्रैक बनाएंगे तो ये श्योर है कि वो जो पार्टिकुलर व्हीकल है जो उससे मूव कर रही है, उस ट्रैक से मूव कर रही है, वो कभी फिसलेगी नहीं। ये पार्टिकुलर एंगल का रिक्वायरमेंट हमेशा होता है जब कभी हम लोगों को ट्रैक बनाना पड़ता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब ट्रैक बनाया जाता है तो कुछ गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, तो गाड़ी जो है ना फिसले इसके लिए पार्टिकुलर एंगल की ज़रूरत होती है, उसको ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके।